नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 101वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तुलसी के विषय में कहते हैं, रामायण उत्तर और दक्षिण समन्वय का ग्रंथ है। श्री राम इस समन्वय के प्रतीक हैं। वे आनंद के सागर हैं। जिस तरह हिमालय के निर्मल निर्झर से शरीर शांत होता है, उसी तरह राम के निर्मल प्रेम रूपी निर्झर से मन धुल जाता है। पूरी रामायण में शांत रस है और तुलसीदास इस शांत रस की सीमा हैं। उनका शब्द चयन तक शांति का वातावरण बनाता है। मनुष्य जब गदगद होता है तो उसमें करुणा व्याप्त हो जाती है और फिर उसी करुणा का विस्तार भी होता है। तभी राम को करुणा का सागर कहा गया है। लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझ जैसा क्रांतिकारी विचारों वाले आदमी को शांत रस से इतना लगाव कैसे? सच बात तो यह है कि कर्म फल में आसक्ति को छोड़कर लड़ी जाने वाली लड़ाई अंदर की शांति के बिना लंबे समय तक नहीं चल सकती। अन्यथा जय पराजय के चक्कर में मनुष्य कर्तव्य को छोड़ देगा। 14 बरस के पहले ही वनवास खत्म करके लौट आना चाहेगा। धर्म की धुरी पर स्थिति नहीं बन सकेगी। वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रह पाएगा। वह चारों तरफ से समझौते करने लगेगा, परंतु अंदर की शांति भी बनी रहे, स्वभाव भी सौम्य हो और फिर भी बुराई के खिलाफ लड़ाई चलती रहे। ऐसा करना एक तरह से असंभव होता है, परंतु श्री राम इस असंभव सूर्य चांद की ओर हमें खींचते हैं। उतना ना सही, जितना बन सके उतना हमें करना चाहिए। जो अंदर की शांति के बिना हिलते डुलते रहते हैं, वह कहीं ना कहीं स्वार्थ की कीचड़ में फंस ही जाते हैं। Friends, Dr. Ram Manohar Lohia says about Tulsi's Ram that Ramayana is a book of coordination between North and South, and Shri Ram is the symbol of this coordination. He is the ocean of joy, just as the body is soothed by the pure spring of Himalayas. Similarly, the mind is washed by the pure spring of Ram's love. There is Shant Ras in the entire Ramayana, and Tulsidas is the limit of this Shant Ras. Even his choice of words creates an atmosphere of peace. When a man is overwhelmed, compassion pervades him, and then that compassion also expands. That is why Ram is called the ocean of compassion. People can ask me how a man with revolutionary thoughts like me is so fond of Shant Ras. The truth is that a battle fought without attachment to the fruits of action cannot last long without inner peace. Otherwise, a man will abandon his duty in the pursuit of victory or defeat. He will want to return after completing his exile before 14 years. He will not be able to maintain his position on the axis of dharma. He will not be able to remain Maryada Purushottam. He will start making compromises with all sides. But
It is impossible to maintain inner peace, to be gentle in nature and still keeping fighting against evil. But Sri Ram pulls us towards this impossible sun and moon. We should do as much as we can, if not as much. Those who keep moving without inner peace get stuck in the mire of selfishness somewhere or the other. साथियों, एपिसोड पर आती हूँ। जब श्री राम ने सोचा कि इस अथाह सागर को कैसे पार करेंगे तो वे बहुत चिंता में डूब गए। इस पर सुग्रीव ने उनका शोक निवारण करते हुए कहा कि रघुनंदन, जब सीता जी का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता चल गया तो फिर आपकी दुखी होने की और चिंता में डूबने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए इस समुद्र को लांघकर हम उस पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। मेरे सभी वानर वीर आपके लिए जलती आग में प्रवेश करने को तैयार हैं। वे समुद्र को लांघने और रावण को मारने के प्रसंग पर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। रघुनंदन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम समुद्र पर सेतु बांध सकें और राक्षस राज की उस लंका को देख सकें। लंकापुरी को एक बार हम देख लें तो रावण को युद्ध में मारा ही समझिए। जब लंका के निकट समुद्र पर पुल बन जाएगा तो हमारी सेना उस पार चली जाएगी, तब निश्चित ही आपकी जीत हो जाएगी। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल को बांधकर समुद्र को सुखाकर महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानर वीर, मुझे ये बताओ कि लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं और मैं उनका वर्णन ऐसे सुनना चाहता हूँ जैसे स्वयं देख रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहना शुरू किया कि हे प्रभु, लंकापुरी हमेशा हर्ष और आमोद प्रमोद से भरी रहती है। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं। लोहे के कांटों से भरी हुई 4 गदाएं उन दरवाजों पर सजा कर रखी हुई है। उस परकोटे के चारों ओर कई खाइयां बनी हैं जहां पर लकड़ी के पुल लगे हुए हैं जो कि बहुत विशाल हैं। उन पर बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं। जब शत्रु की सेना आती है तो उन यंत्रों से पुलों को नीचे गिरा दिया जाता है और शत्रु की सेनाओं को चारों ओर फेंक दिया जाता है। और रघुनाथ जी, रावण तो युद्ध के लिए सदैव उत्सुक रहता है। समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई लंका में जाने के लिए नाव का मार्ग भी प्रशस्त नहीं है। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं जो कि सदैव शस्त्र धारण किए रहते हैं और दक्षिण द्वार पर चतुरंगिणी सेना युद्ध के लिए डटकर खड़ी रहती है। पश्चिमी द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं और उत्तर के द्वार पर 10 करोड़ राक्षस एक साथ रहते हैं। लंका के मध्य भाग में जो छावनी है वहाँ सैकड़ों सहस्त्र राक्षस रहते हैं जो कि पराक्रमी हैं। मैंने लंकापुरी को जलाकर के उनके पुलों को तोड़ दिया है। राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। यदि हम किसी भी उपाय से समुद्र को पार कर लें तो लंका को वानरों के द्वारा आप नष्ट हुई समझिए। अब आप सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान करने की इच्छा कीजिए। तब हनुमान जी की बातें सुनकर श्री राम ने इस प्रकार कहा, हनुमान, मैं सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है मैं उसे नष्ट कर डालूंगा। तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुँचे हैं। जब सीता लंका में आया सुनेंगी तो उनके जीवन की आशा बढ़ जाएगी और वो इसी प्रकार उन्हें लगेगा जैसे मान लो जीवन के अंत में किसी रोगी को अमृत मिल गया हो। आज उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। आज ही सारी सेना के साथ हमें यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, मानो मेरी विजय श्री मनोरथ सिद्धि की सूचना दे रही है। तब इसके उपरांत सुग्रीव और लक्ष्मण ने सभी को निर्देश दिए कि किसे कहाँ रहना है और किसको आगे चलना है, किसको कौन से वानर युद्ध का प्रमुख बनकर चलना है।
तत्पश्चात वे सभी महाबली वानरगण अपनी गुफाओं से और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए आगे आगे चलने लगे। वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर श्री राम दक्षिण दिशा की ओर अपनी पूरी सेना को लेकर के, वानर भालुओं की उस विशाल सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने लगे। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत।